हाँ। हम पहले कानून को समझना चाह रहे हैं, हम कानून को थोड़ा समझना चाहते हैं निगोशिएबल का। अभी 2-3 किताबें नहीं बोलवाए हैं हमने, आज से पढ़ाई चालू हमारी, है ना। अब हमको बताओ आप, चेक बाउंस होने वाला आदमी घूम रहे हैं यहाँ, ताकि ट्रायल कोर्ट को एक सबक सीख जाए कि वो पहले पहले नोटिस का रिप्लाई आया कि नहीं आया। स्टेट लोगों को 138 का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है क्या? ये मजिस्ट्रेट लोगों को 138 का क्या मतलब है, क्यों लाया गया लेजिस्लेचर ने, शायद इनकी ट्रेनिंग का अभाव है। इतने केसेस खारिज कर रहे हैं। ये क्या क्रिमिनल केस की तरह इसको डील करने क्या कर रहे हैं? इनका माइंडसेट क्या बना है? आज बुलाना तो रजिस्ट्रार को, वो अपने वो डायरेक्टर को। यस, In para 11, my complaint case has been dismissed as no bill was produced. है No bill was produced with regard to the transaction, but admittedly the check was signed by the respondent. चेक में और देखना क्या है भाई, पैसे And- दे दो पांडे जी, लॉर्डशिप सजा ठोकूंगा। नहीं, इसमें मैं उनका डिफेंस और बयान देख लेता हूँ। हाँ देख लो, अभी देखो। इसमें इसमें ये हुआ है, so far that person is concerned, I have given the check with regard to the security amount. अच्छा हम- सिक्योरिटी का, हमारे- अच्छा एक हमारे- मिनट हमारे- एक मिनट उन्होंने एक मिनट सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है जरा हमको समझा, आज तक नहीं समझ में आया। यदि अगर मैंने उनसे कुछ सामान लिया है और उसका कुछ बच जाता है और मैं हाँ उसका पेमेंट नहीं करता हूँ, हाँ, तो वो चेक को और लगा पेमेंट, एक मिनट एक अब यहाँ तक तो सिक्योरिटी का ठीक पढ़ ली, यहाँ तक तो सिक्योरिटी का मतलब हिंदी रूपांतरण कर दिया आपने। जी अब उसके बाद बताइए, मान लीजिए आज 10 तारीख तक पेमेंट करना था, जी सर, 10 तारीख तक आपने पेमेंट नहीं किया, यस, तो 11 तारीख को सिक्योरिटी वाला लगा क्या हो जाएगा? लगा देंगे, करेक्ट वो चेक हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो correct. 10, तो आपका ये डिफेंस कहाँ पर है कि 10 तारीख तक हमने चेक देना था, 10 के बाद 10 तक देखिए। नहीं, पहले सिक्योरिटी का पहले ये बताए कि हमारा कोई बैलेंस है भी कि नहीं। पांडे कोई जी, हमने कोई पांडे जी, जी लॉर्डशिप, चेक बाउंस केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ आप लोगों का है। नहीं, फर्स्ट ऑफ बर्डन नो 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 नो, इसने liability- ये सोन, ये चेक सिक्योरिटी के पेटे नहीं है बस, और चेक में साइन है, और उसके बाद लाइबिलिटी है। आपको ये लाइबिलिटी पार्ट, सो पार्ट लाइबिलिटी पार्ट, लाइबिलिटी पार्ट इज तो इसे कंसर्न। बताया आपने उसके नहीं, वो अच्छा, एक liability मिनट, ये बताओ, तो बोला कि ये बताओ, liability शो नहीं ये किया। डॉक्यूमेंट की थ्योरी कहाँ पे आई है? कौन से सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट में बोला क्या यस यस, कि किसी लाइबिलिटी लाइबिलिटी पार्ट इज कंसर्न। लाइबिलिटी के लिए कैसे दिखाओगे? हाँ। मोटा मोटी दिखाना है आपको? आपको ये बता, मेरे को नहीं नो दिखाना, नो इनको दिखाना है। नो नो नो, बर्डन आपके पास शिफ्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बर्डन ऑफ शिफ्ट इनके ऊपर। अच्छा इनकी बात छोड़िए, हम तो आप ही से पूछ रहे हैं। मैं नहीं नहीं, पहले आप हमारे प्रश्न का जवाब दे दो। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, और सिक्योरिटी कितने दिन तक रहती है? लॉर्डशिप, जब तक ट्रांजेक्शन चलता है, यदि अगर मेरे खिलाफ अगर एक भी ड्यूज का कोई फॉल्ट होता है, उसके अगर मैंने उससे कोई सामान लिया, जहां तक मैं समझ, मैंने हाँ। उससे कोई सामान लिया, सामान लेने के बाद उसके पास कोई बैलेंस हो गया, उसके अकाउंट के हिसाब से मेरे पास इतना बैलेंस है, वो अगर बताता है कि इतना बैलेंस है और मैंने उसको पेमेंट नहीं किया, जिस दिन उसको पेमेंट नहीं किया हूँ उस दिन वो मेरे चेक को डिपॉजिट कर देगा। अच्छा आप बताओ भाई, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएगा कि कितना बैलेंस बचा है। अभी बचवाते हैं, अभी पता ट्रायल कोर्ट ने इसी बात अभी पे अभी अभी ट्रायल आप कोर्ट ने ट्रायल इसी कोर्ट बात का को अगर ऑर्डर कहीं गलत हो गया ना तो कन्विक्शन कर दूंगा। ट्रायल कोर्ट मैं कन्विक्शन करूंगा पांडे जी। लॉर्डशिप, सो फार दैट इज कंसर्न, मेरे को रिकॉर्ड पे देख ले, मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट, इनकी सिर्फ पिटीशन की कॉपी है, इसको रख दिया जाए जनवरी को, आई कैन आर्गू ऑन दैट पॉइंट, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने यही बात देखा है कि इन्होंने कोई भी ऐसा डीड या डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किया है। ये कौन से जजमेंट में लिखा है कि डीड और डॉक्यूमेंट ये देना है? बैलेंस तो बताते हैं सर कि हमारा इतना बैलेंस बचा है, हम इससे हम इससे सामान लिए, तो सामान लेने का कोई रसीद है, कोई चेक है, ओरल अच्छा, क्या है? आप एक अनजान व्यक्ति थे, आपने इनको अनजान व्यक्ति को चेक दे दिया। नहीं, मैंने ये नहीं बोला लॉर्डशिप। एक बात बताएं पांडे जी, नियत खराब हो गई व्यापार करने वालों। नहीं, दोनों तरफ से होता है लॉर्डशिप, अगर देखा जाए 99% आपकी होती है, आपकी मतलब जो चेक देता है उसकी। लेकिन 1% तो होता है, आपकी नहीं बोल रहे ना? 1% तो हमारी तरफ भी होता है लॉर्डशिप। नहीं नहीं, 99% 1% तो एक्सेप्शनल होता है लॉर्डशिप। हम्म। कभी कभी चेक में एक्सेस अमाउंट भी
डाल के अरे इन जनरल भाई। इन जनरल ये भी होता है लॉर्डशिप कि आदमी अच्छा ब्लैंक ये चेक भी बताओ, देता एक मिनट, आप ब्लैंक बहुत चेक भी अच्छे से बात कर लिए, लॉर्डशिप आप अपने नोटिस का क्या जवाब दिया था ये बताओ। यही तो देखना है ये लो। नोटिस का जवाब ये लो, क्या चलो कि नहीं। देखो, इनको दे दो पूरा रिकॉर्ड, लेट हिम सी, लेट हिम गो थ्रू द रिकॉर्ड, यू गो थ्रू द रिकॉर्ड, नो प्रॉब्लम। आपका कंडक्ट उसी दिन समझ में आ जाएगा जिस दिन नोटिस में आपका जवाब दिया कि नहीं दिया। पूछ के लक्षण मानने में दिख जाते हैं। लॉर्डशिप आप बता दो नोटिस में क्या डिफेंस लिया था। नहीं है बट Yes, हाँ लॉर्ड इसमें एक चीज आप ये बताओ, there is a partnership एक मिनट, हाँ थोड़ा हम भी सब देखिए, ठीक है। हमारे लिए भी नया सब्जेक्ट बिल्कुल है ना, हम बिल्कुल नया, हमने कभी कुछ निगोशिएशन में काम नहीं किया है ना। तो अब हमको ये बताओ, अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते तब आपको डिफेंस कैसे खड़े करने मिलेगा? बट इसमें नहीं नहीं, कानून इस केस की, नहीं नहीं, इस केस की बात, इस केस की बात नहीं कर रहे हम। हाँ हम पहले कानून को समझना चाह रहे हैं, हम कानून को थोड़ा समझना चाहते हैं निगोशिएबल का। अभी 2-3 किताबें नहीं बुलवाए हैं हमने, आज से पढ़ाई चालू हमारी, है ना। अब हमको बताओ, आप अगर जिसका फाउंडेशन नहीं है उसमें आप महल कैसे बनाओगे? आदमी का कंडक्ट कहाँ दिखता है? एट द फर्स्ट है फर्स्ट स्टार्टिंग साइट। अब फर्स्ट साइट में आपका कंडक्ट क्या है आपने बताया नहीं, तो क्या एडवर्स इन्फ्लुएंस नहीं ड्रॉ करना चाहिए आपके बारे में? इसमें हमको लॉ बता दो आप। अगर आपने नोटिस को नहीं जवाब दिया है तो क्या इफेक्ट आएगा इसको? व्हाट इज द लीगल इफेक्ट विद रिगार्ड मैं देख लेता आप क्यों, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज देयर, आप अपने तो डिफेंस खड़ा ही नहीं किए हो। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप ये जो मजिस्ट्रेट साहब लोग हैं वो उसको भी बुला दो डायरेक्टर ज्योति को। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को कौन सा कानून समझते हैं लोग? अभी हमारे जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के पास डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के भी स्टैंडर्ड बहुत पुअर है, अभी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। कितने इक्वटल कर रहे हैं आप? 138 में हो रहा है चेक बाउंस होने वाला आदमी घूम रहे हैं यहाँ, मतलब मेरे को आई फेल टू अंडरस्टैंड। इतनी इक्वटल अपील आना चाहिए क्या? नहीं एक्यूज की अपील आना चाहिए। जब आपने, क्योंकि देर सम जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि अगर नोटिस नहीं दिया तो वहां से उसने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया है तो डिफेंस क्यों नहीं बनेगा, कहाँ से बनेगा करके कुछ है इस पॉइंट में, देखिएगा जरा, मैं है ना? करेक्ट माइलॉर्ड इज वेरी करेक्ट बट मैं उसको और एग्जामिन कर लेता हूँ व्हाट इज द इफेक्ट विद रिगार्ड टू दैट इफ द नोटिस हैज बीन नॉट और रिप्लाइड। ये एक जजमेंट का हम ऐसा कुछ अच्छे से डिटेल जजमेंट पास करना चाह रहे हैं ताकि ट्रायल कोर्ट को एक सबक सीख जाए कि वो पहले नोटिस का रिप्लाई आया कि नहीं आया। आप महल कैसे खड़ा करोगे? करेक्ट बेस फाउंडेशन इफ देयर आप तो अंधेरे में रख रहे हो अगले को। फाउंडेशन वो तो चेक बाउंस का केस लगाया है, उसने बोला मेरा चेक बाउंस है, बैंक का डॉक्यूमेंट है, 138 के इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं, मेरा केस बनता है। आप तो बताया नहीं और अचानक ही आपने तैयारी शुरू कर दी। ये सारी चीजें तो आप लोगों को बताना पड़ेगा भाई। मैं देख लेता हूँ भाई मंगवाते हैं ना सारी किताबें, छुट्टी में हम तैयार हो जाएंगे अभी। मैं भी इसको देख लेता हूँ और कब को 19 तारीख को बहस करो पांडे जी। मैं बाहर हूँ जनवरी 6 तारीख को कहाँ बॉम्बे जा रहे हो क्या? नहीं मैं भाई के पास जाऊंगा दिल्ली जाऊंगा ठीक, जनवरी फर्स्ट वीक रखी थी आई हैव नो ऑब्जेक्शन विद रिगार्ड टू दैट पॉइंट 3 जनवरी 6 जनवरी को 6 जनवरी को फ्रेश मैटर में सुनूंगा। हाँ आई